हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करके दूंगी फाइन आर्ट्स वाले बच्चे तो और आपका एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो राजस्थानी पेंटिंग हमने कर ली थी, अब आज मैं आप लोगों को पहाड़ी पेंटिंग्स कराऊंगी। ठीक है, तो पहाड़ी पेंटिंग्स में ज़्यादा आपको नहीं, राजस्थानी में तो 5 आपको पढ़नी थी और पहाड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पेंटिंग्स पढ़नी है। फर्स्ट वन इज़ कृष्णा विद गोपीज एंड सेकेंड वन गोइंग टू वृंदावन। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कृष्णा विद गोपीज। कृष्णा विद गोपीज मैं आपको यहाँ एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी, आप उसको ले लेना स्क्रीनशॉट। कृष्णा विद गोपीज जो है एक मनकू आर्टिस्ट थे, उन्होंने बनाई है। ठीक है, और जिसका कि सब स्कूल है बसोहली, मीडियम है, वाटर कलर ऑन पेपर और टेक्निक है। कई बार अब एग्ज़ाम में टेक्निक पूछी जा रही है 1 नंबर में, तो टेक्निक इसकी है टेम्परा। टाइम पीरियड है 1730 AD। आपको अगर टाइम पीरियड लर्न नहीं होता है तो आप आराम से 17th सेंचुरी लिख सकते हैं। कलेक्शन है इसका नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। कलेक्शन दोनों जो पेंटिंग्स हमें पढ़नी है पहाड़ी में, उन दोनों का कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली ही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद है ये कैसी पेंटिंग है, तो ये एक रिलीजियस पेंटिंग है जिसको कि हॉरिजॉन्टल बनाया गया है और जयदेव के गीत गोविंद से ली गई है। इसमें टोटल 9 फिगर्स हैं। सेंटर में आप देखोगे कि कृष्णा को बनाया गया है और उनके चारों तरफ अगल बगल आप देखोगे कि गोपियाँ हैं। ठीक है, राइट। तो टोटल 9 फिगर्स हैं जिनमें कोई गोपी है वो कृष्णा को भगवान मानती है, कोई तो है ना, तो वो उनके पैरों में बैठी हुई है, मतलब उनके पैरों के पास उनको प्रणाम करने की मुद्रा में। किसी गोपी को आप देखोगे अगर इस पेंटिंग में तो कोई हाथ जोड़े खड़ी है, कोई किसी को कृष्णा ने खुद ही पकड़ रखा है ना। और एक गोपी के हाथ में चौरी है ना, और एक गोपी के हाथ में आप देखोगे साइड में तो उसने वो ले रखा है, एक हैंड फैन नहीं होता था पहले के ज़माने में बहुत बड़ा सा, जो राजा महाराजा को करते थे उनके दास दासियाँ, तो वो एक हैंड फैन ले रखा है। तो टोटल 9 फिगर्स हैं इस पेंटिंग में। आप इजीली लिख सकते हो कि कृष्णा के का जो फेस है वो ब्लैक दिखाया गया है। ठीक है, और उनको पीले धोती में दिखाया गया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनको गहने पहनाए गए हैं, जो जैसा कि आपको पता ही राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा उनको वेल डेकोरेटेड और वेल ऑर्नामेंटेड बनाया जाता था, मैंने पहले भी बताया है। और बाकी जो गोपीज़ हैं सबको अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनाई गई हैं विद ऑर्नामेंट्स, राइट। अब हम नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरी रह गई, देखो इसमें सब में प्रोफाइल फेसेस दिखाए गए हैं। इस पूरी पेंटिंग में प्रोफाइल फेसेस का क्या मतलब होता है? साइड फेस। ये जो साइड फेस होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही आँख नज़र आती है, जिसको एक चश्म भी कहते हैं, एक चश्म हिंदी में। ठीक है, अब आ जाते हैं नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन। ठीक है, अब इस पेंटिंग को बनाया किसने था? नैनसुख में। ये जो नैनसुख ने, मनकू और नैनसुख थे, ये दोनों भाई थे। ठीक है, यही दोनों की पेंटिंग्स हमें पढ़नी है। इसका सब स्कूल है कांगड़ा, मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर एंड टेक्निक है टेम्परा। टाइम पीरियड है 1785 से लेके 90 AD तक, यानी कि 1785 टू 90 AD। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप 18th सेंचुरी या 17 टू 18th सेंचुरी लिख सकते हो। ठीक है, कलेक्शन मैंने बताया नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। ठीक है, भगवत पुराण से ये लिया गया है, एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है ये भी। अब देखो, अगर कंपैरिजन करने की बात आती है तो ये आप क्या कर सकते हो, दोनों भाइयों ने बनाया है तो मनकू नैनसुख ये दोनों पेंटिंग्स हो गई। ठीक है, ये दोनों का ही कलेक्शन है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, दोनों ही पेंटिंग्स जो हैं कृष्णा से रिलेटेड हैं, राइट। और क्या बोलते हैं, इस पेंटिंग को का जो मीडियम है दोनों ही पेंटिंग्स का, यानी कि कृष्णा विद गोपीज एंड नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन, इन दोनों का ही मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा। ठीक, अब हम आ जाते हैं इस पेंटिंग के उस सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्क्रिप्शन पे।
तो सब्जेक्ट मैटर में आप लिख सकते हो कि एक तो ये भगवत पुराण से लिया गया है, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा क्राउडी सीन दिखाया गया है, मतलब कि बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं, बहुत सारे फिगर्स हैं इस पेंटिंग में। और वो लोग क्या कर रहे हैं, गोकुल से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कृष्णा के ऊपर कई बार क्योंकि अटैक हो चुका है, आपको पता ही है, उनके मामा जी जो थे कंस, उन्होंने कई बार उनको मरवाने की कोशिश की, तो वो लोग उनको क्योंकि वो उनके भावी राजा थे होने वाले कृष्णा, है ना, तो उनको एक सुरक्षित जगह पे ले जाना चाहते थे, तो वो उनको ले करके एक वृंदावन जा रहे थे। तो उन सबके हाथ में अगर इस पेंटिंग में देखोगे तो बैग एंड बैगेजेस हैं उनका पूरा, मतलब कहते हैं ना हिंदी में बोरिया बिस्तर बांध के वो लोग जा रहे हैं। और इसमें देखोगे बुलक कार्ट पे नंद जी को बैठाया गया है, नंद जी हैं, छोटे कृष्णा हैं, जो उनके बचपन का सीन दिखाया गया है कृष्णा के। और बाकी सारी जो आप पेंटिंग्स देखोगे ना कृष्णा से रिलेटेड, राजस्थानी में और पहाड़ी में, वो सारा ही आप, या फिर मुगल में, तो आपको कृष्णा की यंग एज से रिलेटेड पेंटिंग्स दिखाई देंगी। लेकिन ये एक ऐसी पेंटिंग है जो कि कृष्णा की बचपन की पेंटिंग है। तो इसमें उनके जो गांव वाले हैं वो उनको दिखाया गया है उनके साथ मूव करते हुए। और अगर इस पेंटिंग की हम ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि मास्टर के प्रति अपने वफादारी, यानी मास्टर ने जो कहा, आपके राजा ने जो कहा, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रति एक आपका एक अटूट विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, सब मिला के पेंटिंग्स बहुत इजी हैं, सब कुछ आसान है। तो आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी पेंटिंग्स। वेल ऑर्नामेंटेड हैं, सुंदर पेंटिंग्स हैं, ये सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ब्राइट कलर्स यूज़ हैं, ये सब में ही लिख के आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये जो मैं पेंटिंग्स आपको बता रही हूँ बेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, ज़रूर आने वाली हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल और मेरी वीडियोस देखते रहना और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।